बोला गया है कि जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, जिसको कोई इच्छा नहीं है वही राजाओं का राजा है। अगर हमारे अंदर एक भी चाह है तो हम भिखारी हैं। कोई भी इच्छा रखना माना भीख मांगना है। किसी प्रकार की भी इच्छा रखोगे तो तुम जैसे भीख मांगोगे, मांगते ही रहते हो। मनुष्य अंतिम श्वास तक मांगता रहता है। जैसे गुरुजी ने अभी बताया, आप लोगों ने सबने सुना कि मनुष्य तो अंतिम सांस तक मांगता ही रहता है, कहीं किसी से कहीं किसी से, नहीं तो भगवान से ही मांगता रहता है। कुछ नहीं होता तो अंत में मौत मांगता रहता है, भगवान मुझे उठा लो दुनिया से, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब शरीर बड़ा बोझ बन गया, बीमारी हो गई बोझ बन गया, या अपमान बहुत है, अभाव बहुत है, अब जीना नहीं चाहते। तो मौत भी तो मांगते ही हो ना, मांगते ही चले जा रहे हो। कब ऐसा होता है कि तुम मांगने वाले नहीं बनते? जब ज्ञानवान बनोगे, गुरुवान बनोगे, अपने पे कृपा करोगे, तब फिर आपका मांगने से छुटकारा होगा, वरना मांगते रहते हो। ये भी ख्याल रख लेना कि जब मांगोगे नहीं तो तुमको सब कुछ मिल रहा है। बच्चे को गर्भ में सब कुछ मिल रहा है, वो मांग भी नहीं रहा, उसका शरीर बनता जाता है, उसको श्वास भी वहाँ मिलती है, उसको पोषण भी मिलता है, वृद्धि भी होती है। फिर जब जन्म ले लेता है तो भी जब तक बोल नहीं पाता, उसको देखो बिना मांगे सब मिलता रहता है, लेकिन फिर बाद में उसको मांगने की आदत पड़ जाती है। सोचता है मांगूंगा, ज़िद करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, और जब ज़िद करने से मिलता है तो उसकी आदत और पक्की होती चली जाती है। गुरु हमको इस मांगने से छुड़ा लेता है। इससे छूटते जाओ, कुछ ना मांगो भगवान से, वो तुम्हारी प्रारब्ध का तुमको दे ही रहे हैं। और कहते मांगना मांगनी का हरि जस हरि से मांगो, हरि का जस हरि से मांगो, हरि को ही मांगो, वही मांगना अच्छा है। भगवान से भगवान को मांग लो, वो मांगना अच्छा है। उसके अलावा तुम्हें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जब भगवान मिल जाएंगे तो आपका बाकी भी सब मांगना छूट जाएगा। कोई भी इच्छा रखना माना भीख मांगना है। अपनी आत्मा में रहो तो कुछ भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। देह में रहोगे तो ये भी कमी वो भी कमी, लेकिन अपनी आत्मा में हो तो कोई कमी नहीं। जैसे गुरु जी की बात चल रही थी कि तुम ये मांगते रहते हो, घर मिले, ये मिले, वो मिले, भगवान तुमको सारी सृष्टि की सैर करा रहा है, तुम सारी सृष्टि की सैर करो। तुम एक ही जगह पे क्यों बंध के बैठना चाहते हो? भगवान से कोई चीज़ें ऐसी मांगते ही क्यों जिससे तुमको उसके लिए वहीं पर बंध के बैठना पड़ जाए। आत्मा में रहो तो तुमको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुमको लगेगा सब कुछ तो मेरे को प्राप्त है। जो भी कुछ मांगते हैं वो अपने शरीर के लिए तो मांगते हैं, देह के आराम के लिए, देह के सुख के लिए चीज़ें मांगते हैं। लेकिन जब मैं देह हूँ ही नहीं तो मैं ऐसी चीज़ें मांगूँ ही क्यों जो देह के लिए काम में आती हैं। मुझ आत्मा में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तो अपने आप में तृप्त हूँ, भरपूर हूँ, संतुष्ट। तो हमेशा अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, आत्माकार स्थिति में हमेशा रहो। अपनी आत्मा में रहो तो कुछ भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, आत्माकार ही पूर्ण है। वरना जीव भाव वाला है तो हमेशा अतृप्त रहेगा। अगर आप जीव भाव में हो तो आप हमेशा अतृप्त रहोगे। इच्छाएं ही इंसान को दीनहीन, दुखी और कमज़ोर बनाती हैं। इसलिए इच्छा करने से पहले ये सोचो कि तुम कौन हो, किससे मांगते हो और क्यों मांगते हो। हर एक को इच्छाएं जब आ जाती हैं अंदर में, छोटी बड़ी कोई सी भी इच्छा, इच्छा तो इच्छा ही है, नुकसान उतना ही पड़ेगा। अभी छोटा सा सांप आपको काट ले या बड़ा सांप आपको काटे, जहर तो जहर, दोनों जहरीले हैं तो जहर तो आपको बराबर ही लगेगा। बोलो छोटे सांप ने काटा था, जहर कम पड़ेगा। छोटा सांप भी उतना ही अगर जहरीला है तो उससे भी तुमको उतना ही नुकसान पड़ेगा जितना बड़े सांप के काटने से पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही जहरीले हैं। तो इच्छा छोटी करो चाहे बड़ी करो, दोनों ही बराबर है, उससे आपको उतना ही नुकसान पड़ने वाला है। और इच्छा होती है तो मनुष्य अपने को दीनहीन, दुखी और कमज़ोर समझता है। कोई ना कोई इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तुम अपने को बड़ा दीनहीन समझ रहे हैं, बड़ा कमज़ोर समझ रहे हैं, दुखी समझ रहे हैं। लेकिन जब हम ये देख लेते हैं कि मेरे अंदर अब कोई चाह नहीं है तो कमज़ोरी भी कोई नहीं है, दीनता का अनुभव भी नहीं होगा,
अपने को हीनता का कमी का भी अनुभव नहीं होगा। कोई मेरे से श्रेष्ठ है, मैं उससे कम हूँ। ये भावना तो देह में रह के आती है, आत्मा में रह के भावना थोड़ी आती है। आत्मा का अर्थ तो आत्मा ही देखता है, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। सब जगह एक बराबर ही आत्मा है, बराबर ही सबकी सत्ता है। तो इसलिए हमेशा आत्माकार स्थिति में ही रहो, और कुछ भी मांगने से पहले या कुछ भी इच्छा करने से पहले सोचो कि तुम कौन। तुम अपने को देह मान के बैठे हो, जीव हो, या तुम ब्रह्म हो। तुम हो कौन? अपने से विचार करो, हु एम आई, मैं हूँ कौन। तो जब अपने को अपने सत्य स्वरूप से जोड़ लोगे, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, तो मांगना तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। कि पहले ये सोचो इच्छा करने से पहले कि तुम कौन हो और किससे मांगते हो, किससे मांग रहे हो। कहते ना कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह लेना। अगर मान लो ज्ञान पक्का नहीं है तो भी हम संसार वालों से क्यों कहें, कहना है तो भगवान से ही कह लें। लेकिन भगवान भी बिना कहे हमारी व्यथा जानते हैं, वो तो हमारे हृदय में विराजमान है। उनको बिना कहे पता है हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो भगवान से भी मांगना छूट जाएगा। तो ये पहले सोचो मैं हूँ कौन, और मैं किससे मांगता हूँ, और क्यों मांगता हूँ। जो कुछ मैं मांग रहा हूँ मैं क्यों मांग रहा हूँ, क्या उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। अगर नहीं चल रहा है तो उसके बिना काम चलाना सीखो। सभी को हर चीज़ थोड़ी मिल जाती है, संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। किसी को कोई चीज़ की कमी होती है, किसी को कोई चीज़ की कमी होती है। तो हमारे पास जो चीज़ें कमी हो उसके बिना गुजारा करना सीख जाओ, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो जिस चीज़ को मांगते हो उसके मिलने से क्या तुम्हें तृप्ति और शांति मिल जाएगी, ये भी सोच लो। जो वस्तु तुम मांगते हो वो मिल भी जाए मांगो, तो क्या तुमको तृप्ति मिलेगी, क्या तुमको शांति मिलेगी। इच्छाएं पूरी होती हैं तो इच्छाओं को और स्फूर्ति मिलती है, और वो उससे आगे, उसके आगे, और वो कुछ ना कुछ मन आपका चाहता रहता है। और उसके मिलने से तृप्ति नहीं मिलेगी, चाह बढ़ेगी। उसके मिलने से शांति नहीं मिलेगी, अशांति होगी। तो शांत अपने आप को रखो, अशांत नहीं करो। जो ईश्वर को देना होगा वो दे रहा, या आप पुरुषार्थ कर रहे हो, जो मिलना होगा वो मिलेगा, जो नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। मिलने में और ना मिलने में, दोनों में हम एक रस अवस्था में आ जाए कि मैं तो हर हाल में प्रसन्न हूँ, हर हाल में खुश हूँ। है तो गुजारा करेंगे, नहीं है तो गुजारा करेंगे। जैसे भगवान रखेगा, जिस रंग में परमेश्वर रखे उसी रंग में रहना। जिस रंग में भगवान रखेगा मुझे उसी रंग में रहना है। तो जो चीज़ मांगते हो सोचो क्या इसको मांगने से मुझे तृप्ति आएगी, या वो चीज़ें जिनके पास हैं क्या वो पूरे खुश हैं, वो फिर किसी और बात में दुखी है। जो चीज़ आपके पास हो जाती है उसकी संभाल करो, उसके जाने का डर हमेशा रहता है और बंधन पड़ जाते हैं। तो ज्ञानी इसीलिए अपनी ओर से कुछ मांगता नहीं है, ईश्वर इच्छा से उसको जो मिल जाता है उसमें उसको सुख भी मिलता है। एक बार एक बहुत अच्छा दृष्टांत था कि एक राजा था, उसके उस कोई उस समय उसका वारिस कोई बेटा नहीं था। तो उसने कहा कि मैं तो प्रजा को ही अपनी संतान समझता हूँ, लेकिन मेरे बाद राजा बनेगा कौन। अब किस सबको बराबर ही समझता है, किसको कह दे कि मेरे बाद इसको राजा बनाना, उसको राजा बनाना। तो उसने फिर ये कहा अपना अंतिम समय में अपने जो उसके मंत्री थे उनसे कहा, जिस समय मेरे पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाओगे शमशान घाट में, तो जैसे नगर से बाहर निकलेंगे तो जो सामने पहला व्यक्ति आ जाए उसी को राजा बना देना, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। अब ऐसा उसने अपने मंत्री को बता रखा था। होता क्या है कि राजा का शरीर शांत हुआ। जब राजा का शरीर शांत हुआ तो उसकी तो शव यात्रा निकल के ऐसे जाने लगी। तो वहाँ सामने से अचानक जैसे नगर के बाहर निकले तो सामने से एक संत आते हुए दिखे, ब्रह्मज्ञानी संत।
तो मंत्रियों ने और जो थे उन्होंने कहा कि सामने से आप पहले पहले आते हुए दिख गए एकदम से, तो अब आपको इस नगर का राजा बनना होगा। तो वो कहने लगा संत कि हम तो विरक्त हैं, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसा क्यों कहते हो। तो उन्होंने राजा की अंतिम इच्छा बताई। राजा ने कहा था कि जब मेरी शव यात्रा चलेगी, शव को लेके जाओगे, तो जो नगर के बाहर जैसे निकलोगे, जो भी सामने से पहला व्यक्ति आता हुआ दिखे उसी को राजा बना देना। तो ये तो हमारे राजा की अंतिम इच्छा है, तो आपको इसको पूरा करना होगा। तो संत ने कहा कि तुम्हारे राजा की अंतिम इच्छा है तो ज़रूर ये मेरे भगवान की भी इच्छा है, तभी मैं सामने दिख गया, तो ठीक है बन जाते हैं राजा। अब उसको अपनी तो कोई इच्छा नहीं थी, भगवान की मर्ज़ी, उसी समय वो सामने आता हुआ दिख गया था, तो वो वहाँ का राजा बना दिया गया। अब जो ब्रह्म ज्ञानी अगर राज्य करेगा तो उस राज्य में कितनी खुशहाली होगी, कितने सब खुश रहेंगे, कितना सबको संतोष मिलेगा। तो वहाँ तो बहुत ही खुशहाली छा गई, सब खुश रहने लगे, बहुत अच्छा राज्य होने लगा, प्रकृति भी बड़ी वहाँ पे अनुकूल हो गई, अनाज भी खूब हो गए, चारों तरफ पूरी खुशहाली। क्योंकि राजा ही जब ब्रह्म ज्ञानी है, तो जहाँ ब्रह्म ज्ञानी होता है वहाँ तो बहुत सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। पड़ोसी जो राजा था उसको बड़ी ईर्ष्या होने लगी। ये तो अजीब बात हो गई है, पड़ोस का राजा दुनिया से गया तो एक सन्यासी को राज मिल गया, सन्यासी बैठा राज चला रहा है। अब सन्यासी को अपनी तो कोई इच्छा थी ही नहीं, वो तो सर्व के हित के लिए, भले के लिए काम कर रहा था। उसका अपना कोई बाल बच्चे थोड़े थे कि जिनके लिए वो कुछ जोड़ता या अपनी इच्छा करता कुछ। उसने तो जो भी कुछ था सब प्रजा की उन्नति में लगा रहा था। तो जो पड़ोसी राजा था उसको जो ईर्ष्या हुई, सोचने लगा कि मैं यहाँ पे युद्ध करके और इस राज्य को अपना बना लेता हूँ, बड़ा खुशहाल देश बन गया है ये, सब सुखी हैं, तो मैं इसको अपने में मिला लेता हूँ। तो उसने युद्ध की तैयारी कर ली पड़ोसी राजा ने। इधर जो मंत्रियों को पता चला तो वो लोग भी अपनी सेना तैयार करके युद्ध के लिए जाने को तैयार हुए। इसने देखा जो ये सन्यासी राजा बना हुआ था, इसने कहा क्या बात है, बड़ी हलचल हो रही है, क्या है। तो कहा महाराज पड़ोसी जो राजा है वो आक्रमण करना चाह रहा है, तो हम लोग भी कोई कम नहीं है, हमारी सेना भी खूब है, तो हम लोग भी आक्रमण करेंगे, तो इसलिए युद्ध की तैयारी हो रही है। तो उस ब्रह्म ज्ञानी ने कहा कि युद्ध करना तो कोई अच्छी बात नहीं, वो युद्ध क्यों करना चाहता है, मतलब वो इस राज्य को अपना बनाना चाहता है, अपने में मिलाना चाहता है, इस राज्य का भी राजा खुद बनना चाहता है। तो उसने कहा बस इतनी सी बात है कि वो इसको भी अपना बना के यहाँ का राजा खुद बनना चाहता है। युद्ध करोगे दोनों तरफ के तो कितने सैनिक मारे जाएंगे, उनके घर परिवारों का क्या होगा। अगर वो राजा बनना चाहता है तो उसको संदेश भेजो कि वैसे ही हमसे राज्य ले लो, हमें कोई आवश्यकता थोड़ी है। अच्छा है वो भी यहाँ के अपने देश के साथ साथ बिल्कुल सीमा से लगा हुआ ये देश है, वो इसकी भी संभाल करेगा, राजा है उसको राज्य करना आता है, इसकी भी संभाल करेगा। अगर वो अपना बना रहा है इसको तो क्या बुरी बात है। तो उसने संदेश भिजवाया। अब वो तो राजा बड़ा खुश हो गया, बिना युद्ध किए ही मेरे को ये मिल जा रहा है। आया तो उसने कहा कि ये सिंहासन पे तुम बैठो, लो इसको, मैं तो वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी, मैं तो वैसे ही संत हूँ, मैं तो जा रहा था अपने उसमें, यहाँ पे रुकना पड़ा इतने समय, तो तुम संभालो। तो राजा उसको बनाने के लिए उसने कहा कि राज सिंहासन तुम ले लो। मगर एक बात उसने कही ब्रह्मज्ञानी ने कि एक बात मैं बता दूं कि इस राज्य में मैं जब तक रहा मुझे बहुत सुख मिला, मैं बहुत खुश रहा, और राजा इस राज्य के लोग थे वो भी बहुत खुश रहे, तो मुझे तो इस राज्य में बहुत सुख मिला है। लेकिन तुम जो यहाँ के जब राजा बनोगे तो तुमको सुख नहीं मिलेगा, तुम खुश नहीं रहोगे। तो वो राजा कहता है ये क्या बात, आप जो हो दे भी रहे हो और बददुआ भी दे रहे हो साथ में, कि तुमने तो यहाँ पे बड़ा सुख पाया, लेकिन तुम राजा बनोगे तो तुमको सुख नहीं, मैं राजा बनूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा।
ऐसा क्यों कहा? तो संत ने कहा कि मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये राज्य मुझे ईश्वर इच्छा से मिला, इसलिए मैंने इसमें सुख पाया, और तुम इस राज्य को अपनी इच्छा से लेना चाहते हो, तो जो अपनी इच्छा से ले रहे हो तो तुमको दुख मिलेगा। जो भी कुछ हमें भगवान की इच्छा से मिलता है, ईश्वर इच्छा से जो कुछ मिलता है, उसमें हमारे लिए भलाई भी होती है और हमको उसमें सुख भी मिलता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमारी भलाई छिपी हो, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि इस बात में मेरा भला है। हम सोचेंगे इस बात में मेरा बड़ा भला है, मेरा बड़ा कल्याण होगा, लेकिन कल्याण के बदले हम काल को मांग रहे हैं, हमें क्या पता चलेगा। हम और सुख के बदले दुख मांग रहे हैं, हमको क्या पता चलेगा, क्योंकि सुख में दुख छिपा हुआ है, वो हम नहीं जान पाते। फिर इच्छा अपनी इच्छा से कोई भी काम करते हो तो उसमें तुम्हें कष्ट होगा, और जो अपने आप से प्रारब्ध से भगवान की मर्ज़ी से मिलता है उसमें तुम्हें खुशी होती है। कभी अचानक देखो आपको बहुत कुछ मिलता रहता है, कितनी खुशी होती है, और मांग के इच्छा करके लो तो उसमें एक बोझ रहता है। तो वो तो ये कह के संत चला गया, राजा को तो एक उपदेश दे गया कि सही बात है, अपनी इच्छा से कुछ लूँगा तो मैं परेशान ही तो रहूँगा। तो इच्छा रहित होकर हमको रहना। सिद्धांत ये है, अपनी इच्छा से कुछ मत चाहो, जो भगवान की इच्छा से मिला है वो अच्छा है, और जो कुछ मिल रहा है भगवान जो तेरी इच्छा, वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही है, वो बुरा नहीं है। जो कुछ भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, केवल परिवर्तन हो रहा है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ये विचार अगर हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर में कितना संतोष है, हमारे अंदर कितनी शांति है। अगर हम ये सोचें बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर की शांति तो चली जाती है, तुम ही तो अशांत हो जाते हो, तुम्हारे अंदर का आनंद ख़त्म हो जाता है, सुख खत्म। तुमने दुखों को इनवाइट कर लिया, परेशानियों को, मुसीबतों को तुमने इनवाइट कर लिया, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन ये सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे कर्म कट रहे हैं, अभी तो मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं इन परेशानियों को, मुसीबतों को सह सकता हूँ। लेकिन अगर सहन शक्ति भी नहीं होती, फिर ये मुसीबतें आती तो क्या होता। हर बात में ज्ञानी भलाई ढूंढ निकालता है। तो ये सोचो कि अगर तुमको कोई चीज़ मांगते हो, उसके मिलने से क्या तुम्हें तृप्ति और शांति मिल जाएगी? जब ये सब तुम सोचोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत होगा और इच्छाएं शांत हो जाएंगी। जिसका विवेक जागृत हो जाता है वो फिर इच्छा रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है। और विवेक सत्संग में बैठने से होता है, बिन सत्संग विवेक ना हो। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हमारा अंतरपट, हमारा विवेक खुल जाता है। विवेक है वो जागृति, वो सुजागी, वो सावधानी जिसमें हमको अच्छे बुरे की पहचान होती है, क्या सही क्या गलत, बहुत सही तरह से हम जान जाते हैं कि मेरे लिए वास्तव में मेरे लिए क्या भला। वो विवेक होता है। विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारी कहीं कोई नुकसान होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। तुम आत्मा में टिक जाओगे तथा देह अध्यास गुम हो जाएगा। जब तुम्हारा विवेक खुलेगा तो इच्छाएं शांत हो जाएंगी और तुम आत्मा में टिक जाओगे तथा देह अध्यास गुम हो जाएगा। अपने असली आत्मा के स्वरूप में हम रहें तो कोई बात जगत की नहीं सता सके। जो वस्तु हमेशा रहे वही मांगनी चाहिए। अगर आप मांगना भी चाहते हो तो जो वस्तु हमेशा रहती है वो मांगो। अब सदा रहने वाला क्या है, ज़रा विचार करके देख लो। क्या ये संसार सदा रहेगा? ये दुनिया सदा नहीं रहेगी। ना दुनिया के पदार्थ सदा रहेंगे, ना माया सदा रहेगी, ना तुम्हारा शरीर हमेशा रहेगा, ना दूसरे का शरीर हमेशा रहेगा। तो फिर क्यों मांगते हो? कौन सदा रहेगा? भगवान हमेशा रहेंगे। तो अगर मांगना ही चाहते हो तो उसको मांगो जो सदा रहता है। मतलब कि मांगना ही है तो भगवान को मांगो। भगवान तुम मेरे बन जाओ, मैं तुम्हारा बन जाऊँ, मैं तुमसे मिलके एक हो जाऊँ। अगर मांगना ही है तो यही मांगो कि जो वस्तु हमेशा रहे वही मांगनी चाहिए। आने जाने वाली चीज़ों के बारे में मांगना व्यर्थ। जो भी आती और जाती चीज़ें हैं उनके बारे में तो मांगना
व्यर्थ। क्यों हम सोचते हैं कि हमको ये मिले, आज मिलेगी कल उससे हमारा वियोग भी ज़रूर हो जाएगा। संसार में माया में सेटिस्फाइड रहने के बजाय परमात्मा की राह में चाहे सारी ज़िंदगी डिससेटिस्फाइड रहना पड़े तो भी अच्छा है। हम संसार में संतुष्ट होना चाहते हैं, बड़ा अच्छा घर गृहस्थ चल रहा है, बड़ा सुखी गृहस्थ है, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है, हम बड़े संतुष्ट हैं अपनी लाइफ से, बड़े संतुष्ट हैं। कोई कहता है हमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, सारी ज़िंदगी बड़ा सुख होगा, अभी भी बड़े सुखी हैं। अक्सर आप देखो गृहस्थी लोगों की ये भाषा होती है, थोड़ी बड़ी उम्र हो जाएगी तो बोलेंगे बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, कोई चिंता नहीं है, रिटायरमेंट हो चुका, पेंशन मिलती है, पैसा और भी है, अपना घर भी है, सब बच्चे सेटल हो गए हैं, सबकी शादी ब्याह कर दी, अब हम बहुत मौज में रहते हैं, हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं और कोई परेशानी नहीं, घूमते फिरते हैं, कभी इस बच्चे के पास गए, कभी उसके पास गए, या जिसके साथ रहते हैं वहाँ भी बड़े खुश रहते हैं, तो संतुष्ट दिखते हैं। लोग बोलेंगे माया में भी तो लोग बड़े संतुष्ट हैं, संसार में सब दुखी थोड़ी है। गुरु नानक देव पता नहीं क्यों बोल के चले गए, नानक दुखिया सब संसार, यहाँ तो कोई दुखी नहीं दिख रहा, यहाँ तो लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो जो खुश दिखाई देते हैं तो उनकी खुशी माया के ऊपर तो आधारित है, सब कुछ ठीक ठीक है इसीलिए वो खुश हैं, उसमें से एक भी चीज़ अगर बिगड़ जाएगी तो उनकी खुशी ख़त्म हो जाएगी। तो माया में संतुष्ट होने के बजाय आप सारी ज़िंदगी भगवान को पाने में असंतुष्ट रहो, वो ज़्यादा अच्छा। वो लोग भगवान को तो पाने के लिए आते नहीं, सत्संग में तो आते नहीं, अपना जीवन परमार्थ के रास्ते पे नहीं लगाते और संतुष्ट दिख रहे हैं, तो उनकी संतुष्टि वास्तव में संतुष्टि नहीं है, वो परिस्थितियों के आधार पे है, परिस्थितियों पे आधार उनकी संतुष्टि है, उसी पे आधारित है। परिस्थिति जब तक अनुकूल चल रही है वो खुश हैं, अभी सब बेटे बहुएं सब कहना मान रहे हैं, शरीर भी चल फिर रहा है, साथ दे रहा, सब ठीक ठीक चल रहा, तो वो खुश है। लेकिन अगर एक भी चीज़ बिगड़ जाए तो उनकी खुशी भी बिगड़ जाएगी। जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है उसकी अगर एक चीज़ बिगड़ जाती है वो तो भी खुश रहता है। आप खुश हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये खुशी परिस्थितियों पर आधारित है या व्यक्तियों पर आधारित है? मेरे परिवार के लोग मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, मुझे मानते हैं, इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन मान लो वो तुमको प्रेम ना करे, ना माने, आज तुम्हारा पति तुमको छोड़ के किसी और से शादी कर ले या किसी और के साथ रहना शुरू कर दे, बेटा तुमको छोड़ के कहीं और चला जाए, या कोई भी कारण बन जाए, तो क्या तुम खुश रहोगे? तो वो खुशी किस काम की जो क्षणिक है, जो आने वाली और जाने वाली। लेकिन तुम्हारी खुशी वो है जो कुछ भी होता रहे, मैं अपने आप में बड़ा तृप्त हूँ, मैं अपने आप में शांत हूँ। और उस तृप्ति को, उस शांति को पाने के लिए हमें संघर्ष भी करना पड़े तो भी हमको करना चाहिए। या कभी लगेगा इतने दिन से तो ज्ञान सुनते हैं, इतने दिन से सत्संग में आते हैं और फिर भी अभी तक हमको ना वो खुशी नहीं मिल रही, हमको वो मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, कब तक हम सुनते रहेंगे? तो इसमें थको नहीं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि ये जो योग है ये ना उकताए हुए चित्त के द्वारा पूरा होता है। मतलब कि ऐसे योग लगाते लगाते तुम्हारा मन उकता ना जाए, जिससे बोर हो जाते हैं, कब तक सुनेंगे, कब तक जाएंगे, अभी तक कुछ हासिल ही नहीं हो रहा है। आप लगे रहो ज्ञान में उसी उत्साह से, उसी उमंग से, तो फिर आपका योग लगेगा भी। तो ये योग भी आपका चित्त हमेशा उमंग में रहे, कभी भी उकता ना जाए, वरना मन उचाट होने लगता है, उच्चाटन होता है, मन नहीं लगता कि क्या करेंगे जाके सत्संग में, बहुत वही तो बातें रोज़ सुनते। तो अगर ऐसा आपका मन होगा तो आपका योग नहीं लग सकता। आपको हर दिन नई उमंग हो, हर दिन नया उत्साह हो, चाहे सेम बात सुनाई जा रही है तो भी हर दिन हमारे अंदर में उत्साह उमंग होना चाहिए, तभी हमारा योग पूरा होता है। तो परमात्मा की राह में चाहे सारी ज़िंदगी डिससेटिस्फाइड रहना पड़े तो भी अच्छा है, और संसार में माया में सेटिस्फाइड अगर रहते हो वो व्यर्थ है। ये बड़े में बड़ा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम सच की राह पर हैं,
हमारा रास्ता तो सही है। इतना तो समझो कि मैं सत्य की राह पे चल रहा हूँ और मेरा रास्ता तो ठीक है कम से कम। एक ना एक दिन मुझे मंजिल मिल ही जाएगी। जैसे अभी भी बात चल रही थी, आप लोगों ने सुना गुरुजी की टेप में कि अगर आपको मान लो कानपुर से लखनऊ आना है या कहीं दिल्ली से आगरा जाना है, कहीं भी जाना है आपको बाय रोड, तो जहाँ जाना है वो जहाँ उसका एरो बना होगा वही सड़क तो पकड़ोगे, वापस पलट के दूसरी सड़क पे थोड़ी जाओगे। अगर आपको लखनऊ आना है तो जो रास्ता लखनऊ को जाता है उस पर लिखा रहता है, जहाँ तहाँ बीच बीच में लिखा रहता है, उस पर एरो भी बना रहता है कि इस वाले रास्ते पे जाने में आपको ये शहर मिलेगा। तो जो तुम्हारी मंजिल है तुम उसी वाले रास्ते पे तो जाओगे, दूसरे पे तो नहीं चले जाओगे। तो अपनी मंजिल देखो क्या है, आनंद की, शांति की, मुक्ति की मंजिल है तो हम सत्संग की राह में पड़ेंगे, तो हम परमात्मा की राह में पड़ेंगे। तो इस रास्ते को हम छोड़ेंगे तो नहीं ना। वो रास्ता चाहे कितना भी ख़राब रास्ता हो, टूटा फूटा हो, गड्ढे हों, कीचड़ हो, पथरीला ऐसा रास्ता हो, उबड़ खाबड़ रास्ता हो, लेकिन फिर भी चूँकि वो रास्ता आपको आपके शहर पहुंचाएगा, इसीलिए आप उस रास्ते को छोड़ते नहीं। बोलते हाँ सड़क तो बड़ी ख़राब है लेकिन जाना तो इसी सड़क पे, आगे चल के ठीक मिल जाएगी या नहीं भी मिलेगी, लेकिन हमको मंजिल तो इसी सड़क पे चलने से मिलेगी। दूसरी सड़क कोई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है बनी हुई, उस पर नहीं जाओगे क्योंकि वो किसी और जगह पहुंचाएगी, आप जिस शहर जाना चाहते हो वहाँ नहीं पहुँचाएगी। तो इस रास्ते पे अगर दिक्कत परेशानियाँ आएँ भी तो भी हमको ये रास्ता थोड़ी छोड़ना है। लोग तो भयभीत हो जाते हैं बहुत, भगवान की जो लोग पूजा करते हैं भगवान उनको बड़ा ना कष्ट देते हैं, उनको दुख देते हैं। जो पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसको दुख मिलेगा। तो दुख से बचने के लिए हम पूजा ही ना करें, हम भक्ति ही ना करें, ये सोच के लोग माया में चले जाते हैं। क्या माया में जो लोग हैं उनको दुख नहीं मिल रहा है? संसार में जितने लोग हैं क्या वो सारे सर्व सुखी हैं, सर्व संपन्न लोग हैं? उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कष्ट पा रहे हैं, कुछ हैं जो सुख उठाते दिख रहे हैं, लेकिन वही बात, उनका सुख तो क्षणिक है, परिस्थितियों पर आधारित। तो हम ये नहीं सोचें कि ज्ञान के रास्ते पे चलने से मुझे परेशानी मिलती है तो मैं ज्ञान का रास्ता छोड़ूं। संतुष्टि रखो, इस बात की तसल्ली रखो कि कम से कम मेरा रास्ता सही है। भले इसमें रास्ते में दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का मुकाबला हम कर लेंगे, लेकिन कम से कम इस रास्ते पे चल के हमको परमात्मा की तो प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य तो मेरा पूरा हो जाएगा। तो हमें बड़े में बड़ा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम सच की राह पर हैं, हमारा रास्ता तो सही है, इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ना। भले परमात्मा मिले या ना मिले, आपको इस जन्म में भगवान मिले या ना मिले, लेकिन ये रास्ता कभी भी ज्ञान का छोड़ो नहीं। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। जो आज पुरुषार्थ करोगे वो आपका भाग्य बनेगा। आप अपने भाग्य खोजते हो, मेरी किस्मत बड़ी ख़राब, तो आज पुरुषार्थ करो अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। केवल किस्मत को कोसते रहने से किस्मत अच्छी थोड़ी हो जाएगी। भाग्य क्यों बना, कैसे बना? एक तुम्हारे कर्म ही उसका फल भाग्य के रूप में तुम्हारे सामने आए। तो आज अच्छे कर्म करो, अंदर किसी के लिए राग द्वेष नहीं रखो, सबके भले की बात करो, भगवान में विश्वास करो, सबको सुख देने वाला काम करो, किए जा तू जग में भलाई का ही काम, भलाई के काम करो। अपने को भी माया से, बुराइयों से बचाओ, अपने को भी परमार्थ के रास्ते पे लगाओ, जीवन शुद्ध पवित्र तपस्या वाला जीवन बिताओ। तप रहित को भगवान नहीं मिलता, जो तपस्या में रहता है उसको भगवान मिलता है। तो अपना जीवन हमें अच्छा बनाना है। तो आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। अगर इस जन्म में ब्रह्म आनंद नहीं भी मिल सका, जीवन मुक्ति नहीं भी हुई, तो क्या अगले जन्म में तो सही, लेकिन थक हार के कभी नहीं बैठना। थक जाना नहीं तू कहीं हार के, जीवन के रास्ते पे थक के हार के बैठ नहीं जाओ। बोलो मिले ना मिले, हम तो इसी राह पे चलते जाएं, सत्संग की राह पे, ज्ञान की राह पे हम चलते जाएं। जिसको एक बार पक्का निश्चय हो जाता है फिर उसे इसी जन्म में भगवान मिल भी जाते हैं। पक्का निश्चय जो कर लेता है कि मुझे इस जन्म में भगवान को पाना है,
तो उसको मिल भी जाते हैं, क्योंकि उसकी बाकी सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। हमें संसार में क्यों आना पड़ता है? यदि रह गई कुछ कामनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। अगर हमारे मन में कोई सी भी जगत की इच्छाएं, कामनाएं बची रह गई, दबी हुई रह गई, सबकॉन्शियस माइंड में भी रह गई, तो उनको पूरा करने के लिए फिर दुनिया में आना होगा। लेकिन जब आपकी कोई इच्छा, कामना अब रही नहीं, इच्छा रही तो हो गए, केवल भगवान को पाने की इच्छा बची, तो फिर दुनिया में क्यों आएंगे? फिर तो भगवान मिल ही जाएंगे। लेकिन परमात्मा के अलावा कोई और इच्छा, कामना होगी और वो इस जन्म में पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए तुमको आना पड़ेगा। तुम्हारे खाते में नए कर्म के फल अगर हैं, संचित कर्मों के फल हैं, प्रारब्ध कर्मों के फल हैं, बचे हुए हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आना पड़ेगा। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। लेकिन जब तुम ज्ञान की अग्नि में अपने सारे कर्मों को जला हुआ देख लेते हो, तुम्हारे सारे कर्म जल जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, सारे कर्मों को ज्ञान की अग्नि जला देती है। और तुम्हारे प्रशंसक तुम्हारे शुभ कर्मों का फल ले लेते हैं, तुम्हारे निंदक तुम्हारे अशुभ कर्मों का फल ले लेते हैं, तुम्हारा खाते खाली हो जाता है। तो कर्म के फल बचे ही नहीं भोगने के लिए, जिसके लिए दुनिया में आना पड़े, तो तुम ज़रूर इसी जन्म में मुक्त हो जाते हो। तो हमें एक बार अगर जिसको ये पक्का निश्चय हो जाता है, तो उसे फिर इसी जन्म में भगवान मिल जाता है। डू और डाई, करो या मरो, जो ये सोचता है वो करता ही है, पर मरता नहीं। सच्चाई के लिए किया गया पुरुषार्थ तो काम आएगा, बाकी माया में कुछ भी करो तो वो बेकार ही हो जाता है। एक बार ये निश्चय करो कि मैं सही हूँ, फिर शांत एकांत में बैठो, मौन में बैठो। ये निश्चय करो एक बार कि मैं सही हूँ, फिर शांत और एकांत में बैठो और मौन में बैठो। बाहर का मौन तुम्हें देवता बनाता है। देवता की मूर्ति को लोग क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो शांत और मौन है तथा हरदम मुस्कुराती रहती है। तुम अपने को ऐसा ही बना लो, फिर अंदर की मौन भी हो जाएगी। अंदर का मौन तुम्हें भगवान बनाता है। बाहर से अगर आप मौन में रहते हो, तो फिर आप देवता की तरीके से हो जाते हो। मन में भी कोई सोच विचार नहीं चलता। आप मुख से तो कुछ नहीं बोलते, मन में कितना बोलते रहते हो, मन में कितनी बातचीत होती रहती है। कभी सोच के देखो, अपने मन में ही आप कितने लोगों से कितनी सारी बातें करते रहते हो, अपने से अपनी बातें करते रहते हो। तो वो जो हम बोल रहे हैं, मन हमारा बोल रहा है। लेकिन जब मन भी मौन हो जाए, मन में भी कोई बात ना चले, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सच या पाने की चाह, तो क्या बोले? मन मस्त हुआ फिर क्या बोले? जब मन मगन हो गया अपने आप में, तो मन क्या बोलेगा? कुछ चाहिए तभी तो बोलेगा, या किसी से शिकवा शिकायत होगी तो बोलेगा। लेकिन जब दुनिया में कोई है ही नहीं मेरे अलावा, तो मैं क्या बोलूँ? और अपने से भी मैं क्या बोलूँ? तो अपनी ऐसी आदत बना लो, और अंदर भी मौन हो जाएगा। फिर अंदर का मौन तुम्हें भगवान बनाएगा। अंदर का मौन आता है हर तरफ भगवान देखना, भगवान देखने से और अद्वैत में रहने से। जब हम हर तरफ भगवान देखते हैं और दूजा भाव खत्म हो जाता है, तो हमारे अंदर की मौन हो जाती है। जब सब तरफ एक आत्मा ही है, तो कर्म किससे हो? कौन करेगा कर्म? जो जीव है वही तो कर्म करेगा। लेकिन जब सब तरफ एक आत्मा है, तो फिर कोई कर्म भी नहीं करेगा। जब कर्म कोई नहीं होगा, तो वो है मोक्ष। हर समय अपने को आत्मा जानो और सर्वत्र आत्मा ही देखो। ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा हर कर्म ज्ञानी की तरह से ही होना चाहिए। अब बोलो, ये तो ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं, तो तुमने भी तो ज्ञान सुन लिया ना, तो तुम भी तो ज्ञानी बन गए। अब तुम अज्ञानी थोड़ी हो। नहीं, हम तो अभी अज्ञानी व्यक्ति हैं, हमसे तो गलतियाँ होगी, हम तो अभी जिज्ञासु हैं, अभी हमसे भूल हो जाएगी। ना अपने को अज्ञानी मानो, ना अपने को जिज्ञासु। मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ज्ञान सुन लिया। ज्ञान तो मुझे हो ही गया ना, बुद्धि तक तो हो ही गया ना ज्ञान, समझ तो आ गई, रट भी लिया, याद भी हो गया, किसी और को सुना भी सकते हो। तो अपने कर्म फिर ज्ञानी के हिसाब से चलो, वही करो। कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचो कि ये कर्म अगर कोई ज्ञानी करता हुआ दिखेगा तो क्या मुझे सही लगेगा? ये कर्म अगर भगवान करते हुए दिखते तो क्या सही लगता? ये कर्म अगर गुरु करता हुआ दिखता तो क्या सही लगता? तो तुलना हो जाएगी, फिर मैं क्यों करता हूँ? मैं भी तो ज्ञानी हूँ।
मैं भी तो भगवान हूँ, मैं भी तो अपना स्वयं का गुरु हूँ, स्वयं का मास्टर हूँ। तो इसलिए मुझे भी ऐसे ही चलना है जैसे गुरु चलता है। तो जब कर्म कोई नहीं होगा तो वो है मोक्ष। और ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा हर कर्म ज्ञानी की तरह से होना चाहिए। तुम्हारी बातचीत, रहन सहन, चलना, उठना, बैठना, हंसना, सबसे ऐसा झलकना चाहिए कि तुम ज्ञानी। तुम्हारे हर एक्शन से ज्ञान झलके। ज्ञानी माना शांत, गंभीर और स्थिर। ज्ञानी का मतलब है जो शांत रहता है, जो गंभीर रहता है और स्थिर रहता है। हलचल में नहीं आता, उसका मन हलचल नहीं करता रहता है, उसका मन स्थिर रहता है। तो अपने आप को देखो कि मैं अपनी तुलना अभी तक किससे कर रहा था और आज से मुझे अपनी तुलना किससे करनी है। दुनिया में लोग सोचते हैं ना, मैं इसके जैसा बन जाऊँ, मैं उसके जैसा बन जाऊँ। लेकिन सोचो मैं ब्रह्म ज्ञानी जैसा बन जाऊँ, मैं भगवान के जैसा बन जाऊँ, और उसी से अपनी तुलना करो कि जो भगवान के पास है, जो भगवान के गुण और लक्षण हैं, जो ब्रह्मज्ञानी के गुण और लक्षण हैं, वो मेरे में भी कितने आए। जो नहीं आए उनको भी धारण कर लो। यही तो पुरुषार्थ करना है, यही तो काम करना है। फिर आप जहाँ बैठे हो, जिस घर में बैठे हो, जिस अवस्था में हो, आप अपने को मुक्त महसूस करोगे और अपने को आप महसूस करोगे कि आपका योग परमात्मा से लग चुका। अलग से कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ध्यान हमारा भटक ही नहीं रहा है जिसको हम एकाग्र करेंगे। हम परमात्मा से मिलके अपने को एकत्व का अनुभव करेंगे। एक, बस एक ही है, वो हम अनुभव करेंगे। द्वैत में आने से ही तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन सब तरफ एक ही भगवान। अपनी तुलना भगवान से करते जाओ, जो कमी है उसको दूर करते जाओ। सत्संग से हमको युक्तियाँ मिलती हैं और हमको रास्ता मिलता है। गुरु मददगार होता है, जो भी दिक्कतें आती हैं उसमें सिखाने के लिए मददगार है। फिर काम हमारा फिर आसान है।